आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है बबलू दास। स्टडी अप टू इन्फिनिटी में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में तो हम लोग थियोरिटिकल पार्ट जो है वो तो हो गया है कि एक फंक्शन डिफरेंशियल होगा कि नहीं, वो तो इमेज देख के हम लोग समझ सकते हैं। अब उसको मैथमेटिकली भी हम लोगों को समझना है। तो इसके लिए हम लोग दो तीन एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन, सबको पता है, इट रिप्रेजेंट ए कर्व पैराबोला। और ये देखने में कैसा होता है, ये देखने में ऐसा होता है, क्योंकि ये कर्व कहीं ब्रेक भी नहीं हो रहा है और कहीं पे कॉर्नर पॉइंट भी नहीं है। ये जो है कॉर्नर पॉइंट नहीं है, कॉर्नर ऐसे होते हैं, लेकिन ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो ये फंक्शन ना कहीं ब्रेक है और ना कॉर्नर पॉइंट है। तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं। तो ये तो हम लोग इमेज देख के बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा ना। तो प्रूफ में हम लोग क्या सीखे थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, कि कोई एक फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स डिफरेंशिएबल तब होगा जब हम लोग लिमिट x टेंस टू सॉरी h टेंस टू जीरो, h h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h एग्जिस्ट। हम लोग यही तो सीखे थे कि कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। और इसी का जो वैल्यू होता है, यही जो होता है किसके साथ इक्वल होता है, ये जो होता है यही इक्वल होता है एफ डैश एक्स के साथ। यही जो वैल्यू होगा इसी को हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं। और एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मतलब यही है डिफरेंशिएबल। मुद्दे की बात है, ये जो वैल्यू आएगा इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसके लिए कि ये वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। तो हम लोग क्या सीखे थे कि लिमिट एग्जिस्ट कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। सो एल एच एल, और देखते हैं एल एच एल और आर, तो देखते हैं एल एच एल और आर एच एल इक्वल हो रहा है कि नहीं। सो एल एच एल लिमिट, एल एच एल मतलब h टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. So this equals to limit h tends to zero. अब देखो एफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है कि नहीं। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगा, एफ इसकी वैल्यू होगी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख देंगे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या होगा h। अब जैसे ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस जीरो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट हो रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। दोनों तरफ एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, ये क्या होगा, टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। नाउ लिमिट, जैसे h कॉमन लेंगे तो क्या होगा, टू एक्स प्लस एच अपॉन एच, h टेंस टू जीरो माइनस, h टेंस टू जीरो माइनस मीन्स h नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर h नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ h कैंसिल कर सकते हैं, ये h कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस टू एक्स प्लस एच। और हम लोगों को क्या पता है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है तो हम लोग तुरंत लिमिटिंग वैल्यू रख सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, टू एक्स।
ओके, ये जो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी यही आ रहा है कि नहीं। ओके, अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी यही आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो चलो राइट हैंड लिमिट वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। आर एच एल, अब आर एच एल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आर एच एल के लिए हम लोग ये करेंगे कि लिमिट, रूल वही है, जहां जीरो माइनस वहां जीरो प्लस होगा, और यही तो फॉर्मूला होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, तो यही फॉर्मूला होगा। तो हम लोग जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले, फिर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब देखते हैं इसकी वैल्यू भी 2x आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग जैसे वहाँ किए थे यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, एच टेंस टू जीरो प्लस ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आफ्टर यही सब कैलकुलेशन करने के बाद इस तरफ आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, यही सब तो क्या सेम कैलकुलेशन होगा ना, तो ऊपर आएगा ऐसे आएगा 2x प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। फिर सब कैंसिल वैंसिल होने के बाद ये आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, यहाँ पर आएगा 2x प्लस एच, और फाइनली क्या आंसर आएगा, फाइनली जो होगा वो होगा आंसर 2x, ठीक है। ये हो गया 2x। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या मिला, तो हम लोगों को ये मिला कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग क्या, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल। दैट्स मीन, जो ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दैट्स मीन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल। ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। और ये जो वैल्यू आ रहा है 2x, हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स। इसी को हम लोग लिखेंगे कौन से कलर से लिखेंगे, इसी को हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स। क्या लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x। और एफ डैश एक्स मतलब ही तो हम सब लोग पता है क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। तो क्लियर, समझ गए। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल्स टू मॉड x एक फंक्शन है। अब हम लोगों को देखना है, दिखना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। अब मॉड x जो फंक्शन है, तो आप सब लोगों को पता होगा ये जो फंक्शन है देखने में इस तरह होता है। ये जो फंक्शन है वो देखने में इस तरह होता है। इसका मतलब ये फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो तुरंत हम लोग बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है भाई ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये फंक्शन कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो फंक्शन है इसके इस पॉइंट पे, इसके इस पॉइंट पे क्या है, ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट में एक कॉर्नर पॉइंट है। इसका मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। हम लोग जो इमेज से समझे थे कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी बोलने पे हम लोग सुनेंगे, हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा। मैथ्स अगर पढ़ रहे हैं तो प्रूव तो भाई करना ही पड़ेगा। तो प्रूव करके हम लोग देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, इस मॉड एक्स फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स व्हेन एक्स पॉजिटिव माइनस एक्स व्हेन एक्स नेगेटिव। अब इक्वल तुम यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, चलो मैं यहां पे लगा देगा। तो मॉड एक्स फंक्शन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स, ठीक है। तो ये मॉड एक्स फंक्शन हो गया। मॉड एक्स मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर तो हमेशा तुम्हें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो चलो देखते हैं अब इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गए तो हम लोग x लेंगे, x की वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे तो हम लोग माइनस लेंगे। चलो तो छोटा छोटा मोटा एग्जाम्पल से हम लोग इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बाद में आसानी होगी। सपोज हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड 5 की वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। मॉड 5 की क्यों, क्योंकि 5 देखो 5 जो पॉजिटिव है, इसलिए देखो अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह x लिखते हैं, तो 5 क्योंकि पॉजिटिव है, देखो 5 मॉड 5 इज इक्वल टू 5 लिखे। अब अगर तुम्हें बोला जाए -7 की मॉड निकालो, तो -7 की मॉड क्या होगा, 7। अब -7 देखो, ये 7 बेसिकली है क्या, 7 बेसिकली ये है कि नहीं, तो ये 7 बेसिकली क्या है, ये 7 बेसिकली है -7 माइनस इंटू -7। अब ये क्या रूल बता रहा है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होंगे तो x की जगह पर तुम क्या लिखोगे, -7 लिखोगे। अब ये जो है देखो -7 ये 0 से छोटा है, तो इसकी जगह तुम क्या लिखोगे, माइनस और -7, माइनस और माइनस, दैट्स मीन अल्टीमेटली +7। क्लियर। तो चलो हम लोग ये तो मॉड एक्स थोड़ा बहुत हम लोग समझ गए, ये तो मेन टॉपिक नहीं है, टॉपिक है हम लोगों को देखना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं इसके लिए तो पता ही है तुम लोगों को, अभी तक तुम लोग पता चल ही गया होगा कि हम लोगों को चेक करना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। अब देखो कोई किसी पॉइंट में कॉर्नर नहीं है, हम लोग क्या बोले थे कि जिस पॉइंट में कॉर्नर होगा उसी में डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, इसका मतलब हम लोग कौन से पॉइंट में चेक करना है, x इक्वल्स टू 0। ये सारे पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, सिर्फ इस पॉइंट में नहीं है, बस हम लोग को यही चेक करना है कि इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलो देखते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। अब लिमिट एग्जिस्ट के लिए रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL, ठीक है। तो देखो देखते हैं कि LHL क्या आ रहा है। अब LHL मतलब क्या होता है, LHL मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, कौन से पॉइंट में चेक करना है, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट में, दैट्स मीन f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h is equals to limit h tends to 0 minus fh minus f0 upon h, limit h tends to 0 minus, अब देखो 0 माइनस मतलब क्या होता है, h की वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है। अब fx, ये जो fx था, fx का रूल क्या है, अगर x जो है पॉजिटिव होगा तो fx इक्वल्स टू x, अगर x अगर नेगेटिव है तो fx इक्वल्स टू माइनस x। तो fx अगर fx के रूल अगर ये है तो fh की वैल्यू क्या होगा, अगर h पॉजिटिव है तो fh इज इक्वल्स टू h, अगर h नेगेटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, fh इज इक्वल्स टू माइनस h। अब देखो h टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब क्या है, ये 0 है, इसका मतलब h इस तरफ से आ रहा है, तो h की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो h अगर नेगेटिव है तो fh की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस h। समझे कि नहीं, क्योंकि h नेगेटिव है तो एफ एच की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एच, माइनस 0, f0 की वैल्यू 0 है अपॉन h। सो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस h बाई h, एज h नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या है कि -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो आया है वो क्या है, -1। तो अभी हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी यही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो RHL, चलो देखते हैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी यही आ रहा है कि नहीं। सो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, this imply f limit h tends to 0 plus fh minus f0 अपॉन h, दैट्स मीन, अब देखो h 0 प्लस मतलब क्या है, h इस तरफ से आ रहा है, दैट्स मीन वैल्यू ऑफ h क्या है,
ग्रेटर देन 0। अगर h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ एच की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, h। तो ये हम लोगों को हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h। दैट्स मीन h इज नॉट इक्वल 0, इसको हम लोग लिखेंगे 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी -1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 1। दैट्स मीन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो LHL और जो RHL है ये दोनों अनइक्वल है। अगर दोनों अनइक्वल है दैट्स मीन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, at x equals to 0। समझ गए? इसका मतलब ये जो फंक्शन है एट x equals to 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसी से हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या है, उसका फॉर्मूला, उससे कुछ क्वेश्चन, बहुत सारी चीज हम लोग सीखेंगे। ओके, टाटा, हैव ए नाइस डे।